हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग ऑड नंबर्स। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें जानेंगे: इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम एंड राउंड ऑफ। स्टार्ट करते हैं इंडियन सिस्टम से। इंडियन सिस्टम में करेंसी वाइज चलते हैं अपन: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। जिसके अंदर स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स रहेंगे हमारे, वो रहेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 के स्टार्टिंग के 3। और जो उसके बाद वाली लाइन रहेगी वो रहेगी अपनी, ये वाली लाइन रहेगी अपनी 1000 की, 1000 एंड 10,000, 1000 एंड ये वाली लाइन रहेगी हमारी लाख की, लाख, एंड ये वाली रहेगी हमारी करोड़ की। जिसके अंदर स्टार्टिंग में 3 नंबर छोड़ के कोमा लगेगा, बाद में सब में 2-2 कोमा छोड़ के नंबर लिखे जाएंगे। और अब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में सेम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, बस यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद आएगा 100, 1000, इसके बाद आएगा लाख, नहीं आएगा, मिलियन आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड फाइनली बिलियन। एंड इनके अंदर हमको स्टार्टिंग के 3 लेटर्स में सेम वही वंस, टेंस, 100 मिलेंगे, मगर उसके बाद 1000 की लाइन तो आएगी, मगर उसके अंदर 1000, 10,000, 100, 1000। उसके बाद में अगली लाइन आएगी मिलियन की। इसमें लाख की जगह मिलियन है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड लास्ट में आएगी बिलियन। ओके। और इसके अंदर हमको 3-3 नंबर्स छोड़ के कोमा लगाने हैं हर एक में। एंड अब चलते हैं राउंड ऑफ के ऊपर। राउंड ऑफ का मतलब है कि हम लोग 97 को ऐसे लिख सकते हैं 100, 100। इसको राउंड ऑफ करने का मतलब होता है ये कि 97 को 100 की तरह हम लिख सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाई और उसके 97 रुपये हैं, और आपने उसको 100 रुपये दिए, और आपने उससे 100 रुपये दिए, 3 रुपये लेने नहीं बैठे आप उसके, तो इसका मतलब राउंड ऑफ ही होता है। अब नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 का मतलब वंस, टेंस, ये टेंस है। अब ये किसके ज़्यादा नियर है? इससे पहले 60 है एंड इससे बाद में 70 है, तो ये किसके ज़्यादा नियर है? 70 के। ये किसके ज़्यादा नियर है? 60 के। और ये भी 70 के। एंड नियरेस्ट 100 ऐसे ही होएगा, बस 100 के ऊपर आप पहले डॉट लगा दो, बाद में आप इसके टेंस वाली डिजिट देखो
कि कौन सी साइड है। इसकी 900 की साइड जा रही है तो 900। इसकी देखो, अगर आपकी ये डिजिट 5 से ऊपर होएगी तो आगे वाले नंबर की साइड चली जाएगी, अगर ये 5 से नीचे 5 हुई तो पीछे वाले नंबर की साइड चली जाएगी, 5 हुई तो भी आगे वाले नंबर की साइड जाएगी। यह है 56 हमारा, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 1600 एंड ये 5 से ज़्यादा है तो 7700। ये हो गया हमारा नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ। इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बताने भूल गया था, जैसे कि 100 में 10 कितने होते हैं। इसका मतलब 100 में कितने 10 होते हैं, 100 कितने 10s के इक्वल होता है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 में होते हैं 2 ज़ीरोज़ और एक 10 में होते हैं 1 ज़ीरो। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे लग जाएंगे 2 ज़ीरोज़। ऐसे 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है 10 हंड्रेड्स। ऐसे ही आगे ये डिजिट्स बढ़ती जाती हैं और 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई होती जाती हैं। ओके, तो हम अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे अब हम, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो दोनों नंबर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने के बाद आप एक बार नंबर्स को 1s 10s 100 1000 10,000 लाख काउंट करके देख लेना, कहीं आप इसको 10 लाख या फिर 10,000 ना लिख दो। इक्वल्स टू डैश, यानी कि डैश तो नहीं लगाएंगे, 1 2 1s 10s 100 1000 10,000। चलो, तो इसके अंदर है 1 2 3 4 और इसके अंदर है 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर 5 ज़ीरोज़ हैं और इसके अंदर 4 ज़ीरोज़ हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को 5 ज़ीरोज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस 10 से मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो इसके अंदर लग जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हो गए हमारे। और तो 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होता है। तो जितने जितने से मल्टीप्लाई कराओ, भले 100 से कराओ 10 से कराओ, कितने से भी आपने कराओ, वो चीज़ आप इधर लिख दोगे। तो हमने करा है 10 से, तो 1 लाख इक्वल्स टू 10,000। इसके बाद में 1 मिलियन कितने 100,000 के इक्वल होता है। तो 1 मिलियन को पहले हम लिख लेंगे डिजिट्स की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 1 कोमा 1 2 3 1 2 3। अब वापस से काउंट कर लिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख नहीं करना है, यहाँ पे करना है 100,000 इन मिलियन। सो इक्वल्स टू हाउ मैनी 100,000, 1s 10s 100,000 10,000 100,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, और या फिर लिखने के बाद भी एक बार आप रिकरेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ है 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर 6 ज़ीरोज़ करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ इसके अंदर हो चुके हैं। तो इसलिए कितने, मैंने आपको पहले बताया था जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करा उतना डिजिट यहाँ रख दो। अब 1 करोड़ कितने 10,000 के इक्वल है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। एंड ये फोर्थ पार्ट है हमारा कि 1 करोड़ कितने मिलियंस के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेंगे 1 करोड़ कितने 10,000 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम लोग करोड़ को लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
एंड इसके बाद में हम लोग इक्वल्स टू हाउ मैनी 1 2 3 4 हाउ मैनी 10,000। तो इसके अंदर कितने जीरोज है, पहले सबसे पहले जीरोज गिनेंगे जैसे हर बार करते हैं 1 2 3 4। तो इसके अंदर है हमारे कितने जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। तो ये 7 है और ये 4 जीरोज है। तो इसके अंदर कितने हम लोग जीरोज ऐड करें, इसका मतलब 3 जीरोज। अब हमने इधर 100 लिख लिया और एक और लिख दिया 1000। अब इसके बाद में इसके अंदर हमने कितने 7 जीरोज थे इधर, तो एक बार इधर भी लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज हो चुके हैं हमारे। तो हम लोग अब ये लिख देंगे जितने डिजिट से मल्टीप्लाई किया उतने डिजिट इधर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1s 10s 100, इस 1 को हटा दो, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कुछ बच्चे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कभी कभार। एंड हाउ मैनी मिलियंस, अब मिलियंस ये एक इंडियन सिस्टम की है और ये इंटरनेशनल सिस्टम्स की है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के अंदर एक चीज़ को कॉमन निकाल लेंगे जो कि है वंस से तो करेंगे नहीं, टेन से और बड़ा ढूंढो, 100 से और बड़ा आता हो तो और बड़ा, 1000 इससे भी बड़ा आता हो तो जितनी बड़ी आप कॉमन ढूंढ सको उतनी बड़ी कॉमन ढूंढो आप। 1000 10,000 इसके बाद में लाख और 100,000। तो इसका मतलब 10,000 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग 10,000 का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो थाउजेंड्स का यूज़ करने वाले हैं, इसका मतलब अपन तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 1 मिलियन में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने सबसे बड़ी डिजिट ढूंढी लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उससे छोटी पे जाओ, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उससे छोटी पे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है तो उससे छोटी पे, यानी अपन को टेंस की ज़रूरत है तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जीरोस थे और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7। तो एक जीरो ऐड करने बाद ये हो जाएगा हमारा 1 करोड़। तो इसका मतलब इसके अंदर 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़ के अंदर। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स। तो अब मिलियन लाख, सबसे पहले दोनों के जीरोस देख लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख के, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं नीचे। अब हम इधर सबसे पहले तो 1 मिलियन को लिख लेंगे, 6 जीरोस हो गए इसके, इक्वल्स टू 1 लाख को लिखेंगे। ओके सो सबसे पहले तो हम लोग दोनों की जीरोस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसके अंदर एक जीरो और चाहिए और एक जीरो के लिए हमको चाहिए दोनों में टेंस कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टेंस का यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद में हम लोग लिख देंगे इसको 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये 10 मिलियंस के 10 लैक्स 1 मिलियन के इक्वल होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करके जाना कि अगले आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट भी चाहिए। तो थैंक यू, बाय।